नमस्कार, मेरा नाम विनीत है और मैं शून्य की एचआर टीम से हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ज्वाइनिंग फॉर्म भरने का तरीका बताऊंगा। आइए देखते हैं हम किस प्रकार अपनी ज्वाइनिंग फॉर्म को भर सकते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये फॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाएगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। सबसे ऊपर अगर हम लेके चलें तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्किल्स। यहाँ पे आपको अपनी स्किल्स मेंशन करनी है। तो उसके राइट में लिखा हुआ है टोटल एक्सपीरियंस। यहाँ पे आप अपना टोटल एक्सपीरियंस लिखें। अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड को ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आपके लिए अप्लीकेबल है, तो आप अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज इन यहाँ पे लिख सकते हैं। साथ में उस टेक्निकल एक्सपर्टीज में आपको कितना एक्सपीरियंस है वो उसके बगल में लिखें। उसके नीचे वाली लाइन में आपका डोमेन या फंक्शनल एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। अगर आप किसी पर्टिकुलर डोमेन के लिए हैं, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को आप ज्वाइन कर रहे हैं और उसमें आपका कितना एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फॉर्म के राइट साइड में आपको अपनी एक फोटो पेस्ट करनी है। उसके नीचे आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है, जैसे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सरनेम, आपकी मदर टंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ DD MM एंड YYYY फॉर्मेट में, आपका प्रेजेंट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड और घर का टेलीफोन नंबर। उसके नीचे आप मोबाइल नंबर 1 और 2 मेंशन कर सकते हैं और साथ ही अपना पर्सनल मेल आईडी यहाँ पे मेंशन करें। फॉर्म को अगर स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, सिटी, स्टेट, पिन कोड और टेलीफोन नंबर। उसके नीचे आपसे आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल मांगा गया है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल में आप उनका नंबर प्रोवाइड करेंगे जिसको इन केस ऑफ इमरजेंसी हम आपके बिहाफ से फ़ोन कर सकें। उनका नाम और उनके साथ क्या रिलेशनशिप है आपका, वो आप यहाँ पे मेंशन करें। रिलेशनशिप आपके वो भाई हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। आप उनके साथ उनका रिलेशन और उनका नाम अवश्य मेंशन करें। नेक्स्ट लाइन में आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का करंट एड्रेस, यानी जिसका आप कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं उनका एड्रेस क्या है मेंशन करें, विद सिटी, स्टेट, पिन कोड और उनका नंबर। हम अगली लाइन में चलते हैं। अगली लाइन में आपको अपना पैन नंबर लिखना है। उसके बगल में अपना बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम और IFSC कोड प्रोवाइड करना है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायरी डेट और आपको अपना ब्लड ग्रुप मेंशन करना है। इस फॉर्म को हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं। उसके नीचे आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं आपको यहाँ मेंशन करना है। तो आपको लैंग्वेज नोन, फॉर एग्जांपल अगर हम लैंग्वेज नोन में हिंदी लिखते हैं तो लैंग्वेज नोन में हिंदी लिखेंगे। रिटन में आप हिंदी लिख सकते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर आप बोल सकते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं इंग्लिश का। अगर हम लैंग्वेज नोन में हम इंग्लिश लिखेंगे। रिटन अगर हमें लिखने आती है तो हम यस करेंगे। स्पोकन अगर हमें बोलने आती है तो यस करेंगे। अगर आपको केवल लिखने आती है या केवल बोलने आती है तो कोई भी एक पे यस और नो लिख सकते हैं, जैसे कि लैंग्वेज नोन इंग्लिश, रिटन नो, स्पोकन यस। फॉर्म को आगे की तरफ स्क्रॉल करते हैं जहाँ पे आपसे फैमिली बैकग्राउंड डिटेल मांगी गई है। यहाँ पे आपके फादर का डेट ऑफ बर्थ, उनका ऑक्यूपेशन, मदर का नेम, उनका ऑक्यूपेशन। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी स्पाउस यानी आपकी वाइफ का नाम या आपके हस्बैंड का नाम, डेट ऑफ बर्थ और उनका ऑक्यूपेशन। यदि आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों की डिटेल भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। आप 3 बच्चों की डिटेल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ और उनका ऑक्यूपेशन। अगर बच्चे पढ़ते हैं तो स्टूडेंट लिख सकते हैं। अगर बच्चे आपके कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पे सर्विस भी लिख सकते हैं। अब इस फॉर्म के थर्ड पार्ट में देखेंगे जहाँ पे आपसे आपकी एजुकेशनल डिटेल मांगी गई है। यहाँ पर आप अपनी एजुकेशनल डिटेल हाईएस्ट क्वालिफिकेशन से लोएस्ट क्वालिफिकेशन की तरफ लिखेंगे। जैसे कि यदि आप ग्रेजुएट हैं तो सबसे ऊपर आप ग्रेजुएट, उसके नीचे आपकी 12th, उसके नीचे 10th। हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं। यहाँ फॉर्म का फोर्थ पार्ट है जहाँ पे आप अपनी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपने अगर कोई ट्रेनिंग ली हुई है, कोई सर्टिफिकेशन किया है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं विथ ईयर ऑफ कंप्लीशन। अब हम फॉर्म के फिफ्थ पार्ट की तरफ स्क्रॉल करते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपके पिछली कंपनी के डिटेल्स को मांगा गया है, जहाँ पे आप कहाँ कहाँ पे आपने काम किया है उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है आपको। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नेम, किस डिग्निशन पे आप काम कर रहे थे, कब से कब तक काम किया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आप लिखेंगे कि आप वहाँ पे आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या थी एंड आपका कंपनसेशन, आपकी कॉस्ट टू कंपनी CTC क्या थी जो कि आपके ऑफर लेटर में मेंशन थी। इस प्रकार से आप
पॉइंट 5 में अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में और आपका टोटल वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पॉइंट 6 है आपका प्रोफेशनल अचीवमेंट। अगर आपने कोई प्रोफेशनल अचीवमेंट था आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अगर आप किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे कि स्पोर्ट्स, आर्ट्स या किसी चीज में थे तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 है रेफरेंसेस, जहाँ पे आपको अपना रेफरेंस प्रोवाइड करना है, उनका नाम, उनके साथ आपका क्या रिलेशन है, कितने सालों से आप उनको जानते हैं, कंपनी नेम, किस कंपनी में थे वो, टाइटल और ऑक्यूपेशन, हो सकता है वो आपके सुपरवाइजर हो तो आप उनका टाइटल और उनका ऑक्यूपेशन लिखें, उनका टेलीफोन नंबर या फिर उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन करें। सो यहाँ पे टोटल आपको 4 रेफरेंसेस देने हैं। आप 2 पर्सनल और 2 प्रोफेशनल दे सकते हैं। द लास्ट वन इज डिक्लेरेशन, जहाँ पे आपने कंफर्म किया है कि ऊपर दी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा चेक की गई है, एक्यूरेट है और बेस्ट ऑफ योर नॉलेज है। आप पे कोई पुलिस या क्रिमिनल केस नहीं है, आप मेडिकल फिट हैं इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। और ये ऊपर दी हुई इन्फॉर्मेशन कहीं से भी गलत होती है तो आपके अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्शन ले सकते हैं। सबसे नीचे प्लेस मेंशन करें, डेट मेंशन करें एंड अपना सिग्नेचर करें। थैंक यू।